सभी साथियों को नमस्कार। देख नहीं सकता, जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर करते हैं वीडियो को। हाँ ठीक है। तो हमारे बहुत सारे साथी लगातार फ़ोन कॉल्स कर रहे थे और परेशान थे कि जो पिछली हेयरिंग थी उसका टीम लाइव क्यों नहीं आई। बहुत सारी बातें थी, तो उसी को लेकर के हम लोग समस्त अपडेट के साथ आपको सूचना देने के लिए आज लाइव के माध्यम से दिल्ली में ही हैं और सारी अपडेट आप लोगों को दे दी जाएगी। तो पिछली डेट पर पहले तो पिछली डेट की कुछ अपडेट हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो इंटरिम ऑर्डर है, वो आप लोगों को सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। पिछली डेट पर जो बहस हुई वो वही जो पूरा मुद्दा था कि एनी हाउ भीड़ दिखा करके किसी भी तरीके से खुद को बचाने के लिए जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आदमी गलत होता है तो कोशिश यही करता है कि किसी तरीके से वो चिल्लाए ताकि दूसरे की बात उसके सामने ना पहुंच पाए। उसी का एग्जाम्पल था। उन्होंने जो भी एक तरीके से अगर आप जजमेंट पढ़ोगे तो उस जजमेंट में कहीं पर कोर्ट की मेरिट के हिसाब से, जजमेंट की मेरिट के हिसाब से क्या मैटर था उस पर एक लाइन भी नहीं लिखी गई है। ठीक है, केवल ये लिखा गया कि जजमेंट में हम लोग नोटिस इशू कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, पार्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसमें लिख करके कर दिया है। इतनी तगड़ी बहस की जो कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब किसी भी तरीके से एक हफ्ते के अंदर ही मैटर डिसाइड करना चाह रहे थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पहले जब वो लोग को स्टेटस को की मांग करने लगे, स्टे की मांग करने लगे, तो कोर्ट ने कहीं पर भी उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया। ठीक, कहा कि अगले हफ्ते में इसको लिस्ट ही कर रहे हैं तो फाइनली डिसाइड कर दे रहे हैं, कहीं पर कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो उस समय स्टेट का रुख जानने की कोशिश की गई। तो स्टेट की तरफ से वो ऐश्वर्या भाटी मैम अपीयर हुई, तो उनसे पूछा कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है उस पर आपका क्या व्यू है। तो सब कुछ फाइनल बहस हो चुकी थी, कोर्ट उसको एक हफ्ते बाद फाइनल करने जा रही थी और किसी भी तरीके से कोई भी इंटरिम ऑर्डर जो है पास करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया। वहाँ पर जब मैडम से पूछा गया कि आपका क्या रुख है इस जजमेंट के उस पर, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है इस जजमेंट के साथ में हैं और 1-2 दिन में ही हम नई लिस्ट जो है वो पब्लिश कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि स्टेट हमारे साथ है, वो स्टेट उस दिन क्या स्टेटमेंट दी वो सबके सामने था। उसके कारण ही फिर उन लोगों को बोलने का मौका मिलेगा कि साहब डिवीजन बेंच का जजमेंट हमारे अगेंस्ट है और आप एक हफ्ते बाद की डेट लगा रही हो। मैं स्टेट करी हम जो है 1 ही 2 दिन में सारा काम खत्म कर देंगे। उसके कारण जो है वहाँ पर कोर्ट ने फिलहाल जो सिलेक्ट लिस्ट थी जिसमें अपडेट करना था, एक्सक्लूड करना था, उसको करने के लिए इन द मीन टाइम यानी फॉर द डिस्पोजल मतलब नेक्स्ट डेट के तक के लिए जो है उन्होंने उस को ओबेयंस के कर दिया। ठीक है, अब अभी भी अगर आप सोच रहे हो कि स्टेट हम आपके फेवर में है या सारी चीज़ें हैं तो वो गलत सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि कोई बहस ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सुनी किसी ने नहीं सुनी या कोई गलत बता सकता है। सब कुछ था, सबके सामने था कि कुछ भी कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर कहा कि मैटर जो हमने डिवीजन बेंच का जजमेंट देखा है और वो सही है, उसको उस पर अगर आपको बहस करनी है तो बताइए। तो ओरल में क्या था, कोई फाइल तो खुली नहीं थी कि उस फाइल में कोई एनेक्जर तो नहीं खुला था, जजमेंट की कोई लाइन भी नहीं पढ़ाई गई, पैरा भी कोई नहीं। एक मतलब वही है कि हवा में चीज़ें उनको बताया गया कि साहब ये हो जाएगा, इन्होंने एक बार आरक्षण लिया, 2 बार ले लिया, फलाना धमाका, बहुत सारी चीज़ें वो मतलब ओरल में हुई। उस पर कोर्ट ने कहा कि हमने पढ़ा है, वो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए उन सबके मुंह बंद हो गए थे। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि हम 1 हफ्ते बाद इसको फाइनल डिस्पोजल किए दे रहे हैं, तो उस बीच में फिर ये कहा गया कि साहब स्टेट का भी रुख ले लीजिए।
स्टेट से जब पूछा गया तो स्टेट ने कहा कि हम जजमेंट के साथ में दूसरे दिन ही 1-2 दिन में हम लोग कर देंगे। तब कोर्ट ने कहा कि अगर जनरल के जो अन्य काउंसिल थे उन्होंने कहा जब 1-2 दिन में ये सब कर देंगे तो फिर हम लोगों के लिए क्या बचेगा। इसलिए कोर्ट ने फिलहाल मीन टाइम के लिए जो जजमेंट था उसमें ओबेंस के लिए कह दिया कि ठीक है, जब तक फाइनल डिस्पोजल अगली डेट पर नहीं हो जाता तब तक जो है इसको हम फिलहाल के लिए ठहराव कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी हम लोग जो स्टेट हम 50 बार कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ये एक ऐसा हाथी है जिसके खाने के दांत और हैं, दिखाने के और हैं। सामने तो ये दिखाता कि हम दलित पिछड़ों के हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरीके से हमारे अगेंस्ट है। उसी का परिणाम था कि जब कहीं पर कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास हो रहा था, कहीं पर कोर्ट उस जजमेंट में छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं थी, उस समय स्टेट की तरफ से ये कहा कि जब हम इसको 2 ही दिन में कंप्लायंस कर देंगे, तब कोर्ट मजबूर हो गई। और फिर तो उनका राइट भी बन गया ना कि भाई अगर 2 दिन बाद लिस्ट हो जाएगा तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो फिर इनकी SLP का जो सर्वोच्च न्यायालय में फाइल है उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए कोर्ट ने फिलहाल उस मीन टाइम के लिए किया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि हम लोग डिवीजन से जीते हुए हैं, तो अब SLP में वो लोग आए हैं, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि पहले पिटिशनर को ही मतलब जो अपील लेकर के आए हैं वही पहले सुना जाएगा। तो उसी के तहत जो है पहले उन लोगों को सुना गया। ठीक है, और सुना गया, और चूंकि इसीलिए कोर्ट ने, अगर आप लोग देखा हो तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, एंटीसिपेटरी मोबिलाइजेशन, यानी कि अपने खुद को गलत अगर हैं तो उसको बचाव के लिए भीड़ इकट्ठा कर लेना, या मतलब किसी तरीके से हो हल्ला करने का प्रयास करना ताकि जो है दबाव में कोर्ट आ जाए। तो वहाँ पर खुले कोर्ट में बोला कि ये तो एंटीसिपेटरी मोबिलाइजेशन है, आप लोग मतलब केवल अनावश्यक दबाव बनाने के लिए हो। अगर वास्तव में सही हो तो जजमेंट क्लियर है, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने 7-7 पेज का रिटर्न सबमिशन मांगा। ठीक है, और उस पर जो है अगली डेट के लिए उन्होंने फाइनल डिस्पोजल के लिए कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो इश्यू को लेकर के बहुत सारी तैयारी हम लोगों को करनी थी। उस समय बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, लाइव भी आता, तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी। इसी वजह से चूँकि 4 दिन से हम लोग उस समय भी दिल्ली में थे, दिन भर वहाँ भी थे, लाइव आना चाहते, मोबाइल में बैटरी भी कम थी, इस वजह से अपडेट सारी नहीं हो पाई। तो घर में भी कुछ समस्याएं थी, उस वजह से तुरंत हम लोग भागना पड़ा, इसीलिए आप लोग बीच में नहीं आ पाए। लेकिन अभी 3 दिन से हम लोग फिर दिल्ली में ही हैं और अपनी जो 23 की तैयारी है उसमें सारा काम कर रहे हैं। अब 23 की तैयारी में हमको लोगों को बहुत सारा काम करना, चाहे वो फाइलिंग को लेकर के हो, चाहे सीनियर्स के लिए हो, चाहे सबमिशन के लिए हो, चाहे सारी चीज़ें हों। ठीक है, वो तो करना है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको भी सब कोर्ट में पहुंचाना था, तो उसके लिए भी सारी लिस्ट वगैरह जो भी है वो प्रिपेयर हो गई। तो उसके लिए बातचीत चले, तो अभी फिलहाल ड्राफ्ट हो रही है, 1-2 दिन में सारी अपडेट आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो कोर्ट में यही है कि हम लोग पहली पूरी तरीके से, हम लोग पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। अभी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है, बिना हमको मतलब सुने इन द सेंस, जब तक फाइल नहीं खुलेगी, जजमेंट के पैरा नहीं पढ़े जाएंगे, नोटिफिकेशंस नहीं देखे जाएंगे, किस ग्राउंड पे जाएंगे, वो जब तक फैक्ट्स कोर्ट के सामने नहीं पहुंचेंगे तब तक ऐसे ओरल में क्या किया जाए। कोई भी जो भी साथी हमारे थे वो सब जानते हैं कि एक भी पेज नहीं खुला था, बिना पेज खुले, केवल वो एंटीसिपेटरी मोबिलाइजेशन के तहत ही उन लोगों को अगली डेट के लिए तक के लिए जो है कुछ रिलीफ दी गई है, ताकि जो स्टेट ने कह दिया था कि हम साहब 2 ही दिन में इसको कंप्लायंस कर देंगे, उसके कारण जो है उसको फिलहाल के लिए होल्ड किया गया था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ डैमेज हुआ है जिसको हम लोग डैमेज कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोर्ट में बस मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि बस कोर्ट अगर कोई पहले से ही मन बना के रखी होगी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को सुन लिया गया, हमारी सारी चीज़ें कोर्ट सामने पहुंच गई और कोर्ट ने उसको सुन लिया, तो हमारे अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं होने जा रहा, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, और अगर कोर्ट पहले से ही कोई मन बनाई होगी कि हम ऐसा ही करना है, तो वो शायद कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीज़ें चल रही, जिन सीनियर्स को हम लोग इस बार करना चाह रहे थे। अभी कल का जो घटनाक्रम हुआ, सब लोग देखे कि जो
प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ घटनाक्रम हुआ, उसको लेकर के कई सीनियर एडवोकेट की टिप्पणी भी आ गई, चाहे सिब्बल साहब हो चाहे प्रशांत भूषण साहब हो, तो उनको दृष्टिगत कुछ अन्य चीज़ें जो हम लोग थे तो उसको हमको चेंज करना पड़ा। तो ये सब बातें हैं, तो वो सब क्या अंदर अंदर चल रहा है वो हम लोग इतना तो नहीं घुसे कि एक जो चीज़ें अंदर अंदर चल रही हैं रिटायरमेंट से ठीक पहले, ये सब चीज़ें हैं, तो उस पर टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। तो उसमें सिर्फ इतना कहना है कि अगर हमको सुना इन द सेंस गया कि अगर वो पहले से ही मन बना चुके होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर वास्तव में ओपन कोर्ट में हम लोगों की सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोगों के फेवर की ही बात होगी, अगेंस्ट की नहीं होगी। जैसे सब कुछ पिछली डेट हम लोगों के पक्ष में था, सब कुछ, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो पक्ष में ना हो, चाहे जजमेंट हो, कोर्ट की टिप्पणी हो, सब कुछ था। लेकिन बस वही स्टेट ने लास्ट मोमेंट पर कह दिया कि हम तो 2 दिन में इसको कर देने जा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा समस्या क्रिएट होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। जब भी फाइनल मेरिट बहस की जाएगी, एटीआरई की बात की जाएगी, तो वो सब चीज़ें कोर्ट के सामने जाएंगी और हम उसको हर हाथ में हम लोगों को जीत मिलेगी। ठीक है, जैसे अन्य लोग कहते हैं कि डबल रिजर्वेशन है, ट्रिपल है, क्वालिफाइंग है, प्री है, मेंस है, सबका जवाब दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बस। ठीक है, तो उन सब पर हम लोग लगातार पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी ड्राफ्टिंग कल भी हुई है, पूरी मैटर्स को लेकर के 3-4 घंटे कल हम लोग बैठ करके खुद करवाए, और आज भी हम लोगों को समय दिया गया। तो जो रिमेन कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं वो आज हम लोग कंपाइल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो 7 पेज में रिटर्न सबमिशन देना है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर इसलिए है क्योंकि अगर कोर्ट के सामने हम डॉक्यूमेंट ही नहीं ले जा पाएंगे जो हम लोग सबमिशन देना है, तो केवल ओरल लाइन वाइज लिख करके नहीं देना। जब तक आप गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दिखाओगे, जब तक आप रिक्रूटमेंट का नहीं दिखाएंगे हम लोग, जब तक क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन जो एटीआरई का है, अन्य चीज़ों का है, तो वो तो कोर्ट के सामने जाना ही चाहिए। लेकिन वो 7 पेज में कैसे जाएगा वो समझ से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए हम लोगों ने उसका दूसरा तरीका निकाला है। तो उस पर ही लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा, साहब ये पैरा पढ़ लीजिए, ये नोट केवल ओरल में 7 पेज में नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए दूसरे तरीके पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और इसीलिए टाइम भी लग रहा है। तो उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सबमिशन 7 पेज का तैयार करके 20 तारीख से पहले हम लोग जमा कर देंगे। तो ये सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है। बाकी जो साथी जुड़े हुए हैं वो काम सुशील भाई देख रहे हैं, तो अभी उसके विषय में कितना लगभग जहाँ तक हमको जानकारी है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो उसकी भी आप लोगों को अभी अपडेट इसी लाइव के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन तब तक कोई भी साथी कोर्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग पूरी तरीके से 3-4 दिन से लगातार लगे हुए हैं। सारी अपडेट चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तैयार भी हो गई। आज कल में ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो है फाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा। आज फ्राइडे है ना, हाँ, ये मान लीजिए मंडे ट्यूसडे से सारा काम कोर्ट में फाइलें जो है हम लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। और कोई भी साथी जो हम लोगों के साथ जुड़ा है उसका अहित नहीं होगा, क्योंकि उसका अहित मतलब हमारा अहित। ठीक है, तो अब इतनी लड़ाई लड़ने के बाद हम तो अपने अहित के विषय में नहीं सोच सकते। जितनी पूरी चीज़ें हैं वो हम लोग पूरी तरीके से जान लगा देंगे, उसमें कोई भी साथी अनावश्यक परेशान ना हो। और बाकी पीडीएफ वगैरह वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने सुशील भाई चूँकि बात कर रहे थे तो वो सारी अपडेट दे देंगे। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जान रहे हैं कि कोर्ट की अपडेट के बारे में भास्कर भाई ने सारी बातें बता दी, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इस मुकदमे के जीतने के साथ साथ हमको बहुत चालाकी के साथ में एटीआरई भी जीतना है, और साथ साथ हमको बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी सुरक्षित करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देवेश शर्मा का जो जजमेंट आया है वो किन डेटों से कंसिडर होगा, किन डेटों से कंसिडर नहीं होगा। और अभी लेटेस्ट का छत्तीसगढ़ का भी जजमेंट आ गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि विज्ञापन या बाकी चाहे बात की हो चाहे पहले की हो, लेकिन वो फला डेट से कंसिडर की जाएंगी। मतलब कि जो डेट फिक्स की है देवेश शर्मा में, उस डेट के बाद की जितनी भी नियुक्तियां होंगी, एक भी नियुक्तियां बीएड की वैलिड नहीं होंगी। इसलिए हम लोगों को एटीआरई जीतने के साथ साथ बीएड को भी सुरक्षित रखना इस भर्ती के लिए एक चुनौती है और एक मतलब ज़रूरी भी है। हम लोग उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं, सीनियरों से जो कंसर्न कर रहे हैं और जो उनका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है कि कैसे इनको प्रोटेक्शन मिलेगा।
किन किन बातों को कोर्ट के सामने रखना है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की ड्राफ्टिंग लगातार चल रही है। और अभी भास्कर भाई ने जैसा कहा कि अगर कोर्ट पहले से माइंड मेकअप नहीं हुई होगी तो हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता। तो इतना तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट है वो एक मैराथन सुनवाई के बाद एक बड़े ऑपरेशन सारे पहलुओं पर भर्ती के विज्ञापन से लेकर के परीक्षा कराए जाने तक, अपॉइंटमेंट देने तक, सभी पहलुओं का एनालिसिस के उपरांत ही जो डिवीज़न बेंच का जजमेंट आया है। अगर कोर्ट बायस्ड न हुई तो इसमें आरक्षित वर्ग की ही जीत होगी, संविधान की ही जीत होगी, अन्यथा की स्थिति में किसी की जीत नहीं होगी। लेकिन अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है, जो अभी 2-3 दिनों में से घटनाक्रम चल रहा है, इससे थोड़ा डर और थोड़ा वो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट माइंड मेकअप करके कुछ और बैठी हो और किसी का इसमें इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन हमें आशा और भरोसा है कि उच्चतम न्यायालय हम दलित पिछड़ों के साथ न्याय करेगी और हम जरूर जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो घटनाक्रम है या जो ये घोटाले का स्कैम उजागर हुआ है तो लगभग 4 सालों से जो सफ़र करने वाले अभ्यर्थी रहे उन्हीं की बदौलत है। अगर हम लोग 4 सालों से सफ़र ना कर रहे होते, इस लड़ाई को आगे ना बढ़ा रहे होते तो शायद बहुत पहले ही ये भर्ती ख़त्म हो गई थी, आज इसका नामो निशान ना होता। लेकिन ये भर्ती वहीं पहुंच गई है जिस प्रकार से जो लिस्ट आई थी उस दिन जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। खैर, हम लोगों को सावधानी के साथ में बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे बिना डिस्क्लोज किए हुए भी आगे की रणनीति तय करना है और इतना भरोसा है और यकीन है कि आप सभी की जीत होगी, आरक्षित वर्ग की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। साथियों, कोर्ट टीम लगातार अपना 100% एफर्ट लगा रही है, लगातार दिल्ली में बनी हुई है। कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग है उसको भी पूरा करना है। ड्राफ्टिंग भी चल रही है और यहाँ पे एक बड़ा कठिन काम है कि जो 1100-1200 की SLP जो हमारे अगेंस्ट आई है उसका जवाब मात्र 7 पेज में देना, ये हमारे लिए कठिन है और चुनौती है। आप लोग भी समझ सकते हैं 1200 पन्ने की जो SLP हो उसका जवाब मात्र 7 पन्ने में देना, ये लड़ने वाले सभी पैरवीकारों के लिए कठिन है। लेकिन उसका हम लोगों ने तोड़ निकाल लिया है, सीनियरों से बात किया है कि इसका तोड़ क्या होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने हम लोगों को एडवाइस किया, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत से साथियों का मानना है कि जो PDF तैयार हो गई है, हम लोग कब अदालत जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो हम लोगों को भी पता है कि 20 तारीख एक डेडलाइन है, उससे पहले सारी प्रक्रियाएं हम लोगों को पूरी करनी है। तो उन सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं और बताते हैं कि आप लोग, आज इसमें 13 तारीख है, आज शाम या लिस्ट तो पूरी तैयार हो गई है लेकिन उसकी क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हम लोग कि कहीं किसी का कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद हम लोग लिस्ट पब्लिश कर देते हैं, PDF पब्लिश कर देते हैं। जो भी जिसमें इशू होगा वहीं अभ्यर्थी संपर्क करेंगे, एक नंबर जारी करेंगे, एक दूसरा नंबर जारी करेंगे जिस पर अपनी जो त्रुटियां होंगी, जो गड़बड़ियां होंगी, जिनका नाम नहीं जुड़ा होगा किन्हीं कारणवश, उस पर वो लोग अपनी बात बताएंगे ताकि बैठ करके तुरंत उसको हम सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि टाइम भी नहीं हमारे पास है कि हम बहुत लेंदी खींचें इसको। तो इसलिए आज शाम को आज तो आज 12-1 बजे ही हमको जारी करना था, लेकिन अब उसकी हम लोग क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो। तो उसकी क्रॉस चेकिंग करके आज शाम तक या नहीं तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना प्रयास है कि PDF जारी कर देंगे और एक मोबाइल नंबर दूसरा जारी करेंगे, जिस मोबाइल नंबर पर व्यक्तियों साथियों के क्वेरी होंगे, जो समस्याएं होंगी, उस पर हम उनकी समस्या सुनेंगे। उसके बाद में उस PDF को फाइनल करके, करेक्ट करके, पुनः फाइनल करके पुनः पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद में उसको फिर हम लोग कोर्ट में सबमिट करेंगे। आज शाम तक और इंतज़ार करिए, कल 100% इसको भी काम करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि 20 तारीख डेडलाइन जो दी है कोर्ट ने कि अपना रिटर्न सबमिशन और सारी चीज़ें कोर्ट में पहुंचा दी है। हम लोगों का एम है कि 18 तक एनी हाउ सभी अभ्यर्थियों को जो कोर्ट टीम के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को कोर्ट में पहुँचा दिया जाए, ताकि 20 का ये लफड़ा ना रह जाए कि नेट नहीं चल रहा है, ऑनलाइन फाइलिंग है तो समस्याएं ना है। इसलिए हम लोग 2 दिन 3 दिन एडवांस ही उसको हम फाइल करें। 17-18 में हर हालत में सभी साथियों को कोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा। और हम लोगों का यही प्रयास है कि हम लोग जो महेंद्र पाल, भास्कर सिंह और सुशील कुमार की तीनों ही जो
एज ए रिस्पोंडेंट जाएंगी, उसी में रखेंगे हम। तो ये कोई ना सोचे कि सुशील अपना अलग कर लेंगे, भास्कर अपना अलग कर लेंगे, महेंद्र पाल अपना अलग कर लेंगे, तो सेपरेटली अपना लाभ ले लेंगे और किसी को लाभ नहीं मिलेगा। तो हम उन सभी साथियों को बता दें कि हम लोग उत्तर प्रदेश के उन सभी आरक्षित वर्ग के साथियों के साथ खड़े हैं, चाहे वो व्यक्ति हमसे संपर्क कर पाता हो, चाहे मेरे लिए कोई खास हो, चाहे कोई हमारे लिए आम हो। हम उन सब के प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं जितना भी अभ्यर्थी हमसे व्यक्तिगत संबंध रखते हों, हमारे बहुत नियरेस्ट हों या हमारे बहुत मतलब कि संपर्क में ना हो, दूरस्थ हों और हमसे संपर्क नहीं कर पाते हों, हम उनके भी प्रति उतने ही जिम्मेदार हैं। इसलिए किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोर्ट लीगल टीम जो लीगल लड़ाई पहले दिन से शुरू की थी, आज भी उस लड़ाई को बाखूबी लड़ रही है। हम लोग मिल करके, आरक्षित वर्ग के वो सभी साथी मिल करके लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक याचियों का, हमारे साथियों का लाभ हो सके, जिससे जो 4 सालों का सफ़र रहा उसका एक सुखद अंत हो सके। कोर्ट लीगल टीम हमेशा सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए लड़ाई लड़ी है, जिसका परिणाम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर गलत लोग अंदर रहेंगे तो हमारे जो याची भाई हैं, जो पिटिशनर भाई हैं, जो 4 सालों तक सफ़र किए हैं, उनको भी सरकार को कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि आप हमको भी रखो। अगर इनको रख रहे हो, इनके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हो, इनके लिए कोई पॉलिसी ला रहे हो, तो मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे लिए भी पॉलिसी लाइए, क्योंकि हम लोग 4 सालों से सफ़र कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर हम लोग ये मुकदमा अदालत में ना लाते तो शायद ये जो घोटाला था, जो गड़बड़ी थी, जो विसंगति कहते हैं, ये उजागर भी ना होती। इसलिए सभी साथी धैर्य रखें। ये कोर्ट लीगल टीम आप सभी के साथ बाईमानदारी के साथ में खड़ी रहेगी, किसी के साथ अहित नहीं होगा। आशा और उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम लोगों की जीत होगी, आप सभी आरक्षित साथ भाइयों की जीत होगी। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आज शाम ने कल हर हालत में जारी कर दी जाएगी। सभी लोग अपना नाम देख लेंगे, जो भी करेक्शन होगा वो एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, इन दौरान ही आप अपनी बात लिख करके या जैसा भी माध्यम दिया जाएगा उसको आप पालन करना। उस समय के अंदर ही जिनके करेक्शन, जो भी समस्याएं होंगी उसको सुन करके हम लोग पब्लिश कर देंगे पुनः और कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अब हम लोग का अभी जो है कि 12 बजे से पुनः जो है काउंसिल आ रहे हैं, वहाँ पे ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और लगातार चल भी रहा है। तो अंततः इतना कहेंगे, जिन साथियों को कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, वो हम लोगों के नंबर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उसमें बता दिया जा रहा है कि जो मेरा नंबर है 9454 66 84 63। भास्कर भाई का नंबर है 800 468 9900। कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत है तो इन दोनों ही नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सिर्फ आप लोग बात ही कर सकते हैं, और जो मुख्य बात होगी, अगर कोई और बात होगी तो इन्हीं 2 नंबर पर संपर्क करना, 9454 66 84 63 और जो 800 अंततः अंत में 900 का नंबर जारी किया गया है उन नंबरों पर। तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारी टीम के पास इतना वर्क रहता है, काम रहता है कि हम लोग तुरंत लाइव आकर के, जो भी रहता है एक्चुअली है ना कि जैसी स्थिति रहती है वैसा हम लोगों को करना पड़ता है। अब हमारे सबके पास ये है कि जैसे हम कोर्ट ने इनडायरेक्टली उस पर स्टे कर दिया, तो अब हम लोगों को ये उसी दिन से हम लोगों को ये होने लगा कि हमको इनडायरेक्टली अगर स्टे हुआ तो कहीं न कहीं हम लोगों की एक प्रकार से आज हम लोग कमज़ोर रहे, तो उसका तोड़ निकालने के लिए हम लोग तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, तुरंत ही उस पर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं कि कैसे ही हम लोग आगे बेहतर कर सकें। उसी दिशा में हमारी टीम, कोर्ट लीगल टीम लगातार काम कर रही है और इतना भरोसा है कि हम लोग उस पर खरे उतरेंगे और हम लोग जीतेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट लीगल टीम लाइव रहेगी, अन्यथा सुनवाई उपरांत जैसी अपडेट रहेगी आप सभी को सुनवाई के बाद लाइव के माध्यम से आपको सभी को सारी बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी साथी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।